अपडेट करें आपको। जियो न्यूज के रिपोर्टर आसिफ बशीर चौधरी की ट्वीट में सीनियर सहाफियों को धमकी। जियो के रिपोर्टर ने अरशद शरीफ, शमी इब्राहिम और इमरान रियाज को डबल एजेंट करार दिया है। आसिफ बशीर चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा, सबको माफ किया जा सकता है, डबल एजेंट को नहीं। आप तीनों डबल एजेंट हैं, ऐसे डबल एजेंट्स को गोलियां मार दी जाती हैं। अरशद शरीफ, शमी इब्राहिम, इमरान नियाज शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी के नाकिद हैं और जियो न्यूज के रिपोर्टर आसिफ बशीर चौधरी ने इन तीनों को कत्ल की धमकियां दी हैं। कहा, सबको माफ किया जा सकता है लेकिन डबल एजेंट को माफ नहीं किया जा सकता। नायब सदर PFUJ हमारे साथ मौजूद हैं, लाला असद पठान, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया लाला असद पठान आपके वक्त का। कहिएगा कि एक सहाफी को ऐसी धमकी जेब देती है और क्या इस धमकी की वजह यह है कि ये तीनों शहबाज हुकूमत के नाकिद हैं इस वक्त? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं PFUJ के अदना कारकुन की हैसियत से इस ट्वीट की इंतहाई सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं कि इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू किसी भी सूरत में एक जर्नलिस्ट को जेब नहीं देती और जर्नलिस्ट होने के नाते वो अपने दीगर जर्नलिस्ट साथियों को या आम किसी शहरी के लिए या किसी पॉलिटिशियन के लिए या किसी ब्यूरोक्रेट के लिए या किसी आम पाकिस्तानियों के लिए इस तरह की ट्वीट के आप प्रोवोक करें लोगों को, उनके मुखालफिन को, कि आपको गोली मारी जाएगी या गोली मारी जा सकती है या आपको कोई अंडरवर्ल्ड, जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ज़ेर ज़मीन अंडरवर्ल्ड के लोग जो है वो आपको गोली मारेंगे, इस तरह की गुफ्तगू कोई जर्नलिस्ट नहीं कर सकता और सेंसिबल जर्नलिस्ट किसी भी सूरत में नहीं कर सकता। इसलिए मैं इंतहाई मुझे शर्म महसूस हो रही है और एक PFUJ के कारकुन के नाते से मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची है इस तरह की ट्वीट से कि एक जर्नलिस्ट की तरफ से इस तरह की ट्वीट की गई है जिसने पूरी सहाफती बिरादरी को इस वक्त से शर्मनाक किया है और हम शर्म से हमारे सर बिल्कुल झुके हुए हैं कि इस तरह की ट्वीट के हम अपने साथियों को आम अगर से पाकिस्तानी के लिए भी हम इस तरह की ट्वीट का तस्वर नहीं कर सकते या इस तरह का माहौल बनाने का तस्वर नहीं कर सकते कि उसके मुखालफिन को ये दर्स दिया जाए कि आप के जो मुखालिफ हैं, जो आपके नाकिद हैं, जो आपके ख्यालात या आपकी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं, आपकी सियासी उसूलों से या सियासी पैगाम से इख्तलाफ करते हैं, तो उनको आप जो है वो ज़ेर ज़मीन लोग जो है वो उनको कत्ल कर देंगे, उनको गोली मार देंगे। ये इंतहाई शर्मनाक है और बड़ी तकलीफ पहुंची है और बड़ी तकलीफ से आज मैं ये आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले जब भी जर्नलिस्टों का जो भी मामला होता था उस पर हम हमेशा बढ़ चढ़ के बात करते थे और तकलीफ के दायरे में नहीं होते थे, हिम्मत से बात करते थे। मगर आज हमारे अपने ही घर से एक हमारे सीनियर दोस्त ने जिसने या तो अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर ये बात की है या कम अक्ली की बुनियाद पर बात की है या किसी के कहने की बुनियाद पर बात की है। अगरचे किसी के कहने की बुनियाद पर बात की है और उसने थ्रेट किया है प्रॉपर तरीके से और वो थ्रेट इनके जरिए से वो डाला गया है ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया पर, तो ये इंतहाई शर्मनाक है और इनको फौरी तौर पे इस चीज की वजाहत करनी चाहिए। पूरी सहाफती बिरादरी इस पर जो है वो बड़े शक व शुबात की नजर से देख रही है और हम ये समझते हैं कि 3 जर्नलिस्ट इस वक्त जो है वो अंडर थ्रेट आ चुके हैं इस ट्वीट के बाद और हमें खतरा है कि उनकी जिंदगी को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंच सकता है और अगर से खुदा न खास्ता उनको कोई भी नुकसान पहुंचा तो इस ट्वीट को जो है वो कानून की नजर में रिकॉर्ड पे रखा जाएगा। कानून की नजर में उसको रिकॉर्ड पे रखा जाएगा जो है वो जरूर होनी चाहिए आसिफ बशीर चौधरी से। लाला असद पठान साहब, ये कहिएगा कि सहाफ़ी तो अपनी शाइस्तगी, अपने अल्फाज के चुनाव की वजह से पहचाने जाते हैं। एक सहाफ़ी जो अंडरवर्ल्ड की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है कि सबको माफ़ कर दिया जाता है लेकिन डबल एजेंट को माफ़ नहीं करते, उन्हें गोलियां मार दी जाती हैं, ये सब जेब देता है एक सहाफ़ी को और क्या एक्शन लेना चाहिए मुताल्लिक़ा इदारों को इस पर? बिल्कुल नहीं, इस तरह की जबान कोई जर्नलिस्ट इस्तेमाल कर सकता है, न कोई इस तरह की जबान किसी पॉलिटिकल वर्कर को इस्तेमाल करनी चाहिए, न किसी पॉलिटिशियन को इस्तेमाल करनी चाहिए, न किसी आम पाकिस्तानी को जबान इस्तेमाल करनी चाहिए। ये जबान किस तरह कानून के दायरे में इसको किसी भी पाकिस्तानी को, किसी भी जर्नलिस्ट को और बिलखुसूस जर्नलिस्ट जो खुद को जो है वो नाकिद समझता है और वो कहता है, वो समझता है कि किसी न किसी गवर्नमेंट के हवाले से वो एज अ मिरर के तौर पर काम कर रहा है, वो मुख्तलिफ इशूज पर अवाम के मुफाद में आवाज उठाएगा। अगर से जर्नलिस्ट अंडरवर्ल्ड की जबान इस्तेमाल करें तो फिर तो वो जर्नलिस्ट नहीं रहा, वो तो अंडरवर्ल्ड का कारिंदा हो गया। तो ये बड़े इंतहाई तकलीफदेह है और इंतहाई खतरनाक किस्म की ट्वीट है
اور میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات واضح طور پر سرکاری ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، گورنمنٹ کے ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، اور تمام ان آفیشلس اداروں کے ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ خدا را اس ٹویٹ کو ریکارڈ پہ رکھا جائے، اور خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ان 3 ساتھیوں میں سے کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے تو آصف بشیر چودھری کو اس انویسٹیگیشن میں ضرور شامل کیا جائے، یا اس کو پتہ ہے یا کسی نے یہ ٹویٹ کروائی ہے یا ان کو پتہ ہے اور یا ان کو کوئی معلومات ملی ہے، اگر کسی بھی طریقے سے ان کو جو بھی پتہ ہے اس معاملے میں کہ خدا نخواستہ ان پر کوئی حملہ ہونے والا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، تو وہ فوری طور پہ وضاحت ہونی چاہیے، اور تمام سرکاری ادارے بشمول خفیہ ایجنسیاں، پاکستان کی پولیس، اسلام آباد کی پولیس اور حکومت، ان کو چاہیے کہ اس پہ فوری طور پر تحقیقات کرے، اور ان 3 صحافیوں کی اگر جان کو خطرہ ہے تو ان کو فوری طور پر تحفظ فراہم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔